बैक टू एक्सप्रेसो और अब बात करेंगे यूएस इलेक्शंस की और बात में होगी हमारी आप जो हम सुबह शर्त लगा रहे थे उस हवाले से, लेकिन पूरी दुनिया की नजर इस इंतखाब पर लगी हुई है। आज फैसला कुन मरहला है और 270 इलेक्टोरल वोट लेने वाले व्हाइट हाउस का अगला मकीन होगा। अर्ली वोटिंग जो मरहला है वो मुकम्मल हो चुका है। जो सिचुएशन इमरान हमने देखी कि बहुत मिला जुला रद्द-ए-अमल आया और उस वक्त जब इन्होंने अर्ली सर्वेस भी किए तो उसमें भी बहुत सारी जो बाइडेन इज लीडिंग द सेकंड मेन सर्वे और अब तक 9 करोड़ 50 लाख से ज्यादा वोट कास्ट किए जा चुके हैं। डाक के जरिए 6.25 करोड़ से ज्यादा वोट कास्ट किए गए। आज अमरीकी इंतखाबात में सदर और ऐवान नुमाइंदगान के साथ साथ सेनेट की 35 नशिस्तों और 11 रियासतों के गवर्नर्स के लिए भी इंतखाब हो रहा है। मौजूदा इंतखाबात में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को सेनेट पर अपनी बर्तरी बरकरार रखने का चैलेंज भी दरपेश है, जिसमें वो पहले ही काफी मुश्किल का शिकार रही है। सेनेट में अक्सरियत के लिए डेमोक्रेट्स को 16 नशिस्तें जबकि रिपब्लिकन्स को अक्सरियत बचाने के लिए 21 नशिस्तें दरकार हैं। अमरीका के सदारती इंतखाबात पर मजीद किया जा रहा है। वंस अगेन हमें बिलाल लाखानी साहब ज्वाइन कर रहे हैं ऑल द वे लाइव फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जब ऑफ एयर हम इनसे बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि कराची जैसा कुछ महसूस हो रहा है हमें यहाँ पे। ये हम इनसे डिटेल्स लेंगे और शादाना साहिबा भी है, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन बिलाल सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे। आपने जो मैं ऑफ एयर कहा था कि कराची वाला कुछ माहौल लग रहा है, जरा इस माहौल को एक्सप्लेन करें कि क्या सिचुएशन है। क्या सिर्फ जो हम यहाँ पाकिस्तान में देखते हैं इंतखाबात में जो बहुत सारी गर्मा गर्मी नजर आती है, कुछ मसले नजर आते हैं, क्या आप भी वहाँ पे यही देख रहे हैं? बिल्कुल, जो लोग कराची में 90s में पले बड़े हैं, हम जैसे कराची के लड़के हैं, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है। आज मैं वाशिंगटन डीसी में हूँ कि कोई हड़ताल होने वाली है कल, जो एक दहशत एक खौफ की जो फिजा है वो वाशिंगटन डीसी में बहुत विजिबल है। जो सारे इधर स्टोर फ्रंट्स हैं वो बोर्ड अप हुए हुए हैं लकड़ियों से ताकि शीशे नहीं टूटे उनके। वॉलमार्ट जो इधर बहुत बड़ा रिटेलर है अमेरिका का, वहां सारी जो गन्स हैं उनको बैन कर दिया कि गन्स नहीं बिकें। इतना एक खौफ है कि कल कुछ वायलेंस और हंगामा जो है वो ना हो जाए। अच्छा, ये तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। गेटिंग बैक टू यू बिलाल साहब, मैं शादाना साहिबा से जरा पूछना चाहूंगा, चूंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी डोनाल्ड ट्रंप से। बड़ा व्हाइट हाउस में इन्होंने वॉक वगैरह भी किया, फिर ट्वीट्स भी एक्सचेंज होती रही, टेलीफोन्स भी होते रहे और डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को अपना दोस्त कहते रहे और पाकिस्तान के लिए भी तारीफी खिदमात उन्होंने की। आज अगर ये कुर्सी और ये भाव चेंज हो जाता है, दूसरी जानिब जो बाइडेन भी पाकिस्तान को काफी सपोर्ट करते रहे। जब पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में उन्होंने पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए एक बिल भी लेकर आए थे, तो आप कैसे देख रही हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को लेकर आज अमरीकी इलेक्शन को, शादाना साहिबा? शुक्रिया जी। इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू जो अमेरिका का है, मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि अमेरिका के जो इंस्टीट्यूशंस है, जो इदारे हैं उनके, वो एक लेवल ऑफ खास लेवल पे मैच्योरिटी पे पहुंच चुके हैं। तो वहाँ पे सिवाय डोनाल्ड ट्रंप की जो एक एक्सेप्शनली मैं कह सकती हूँ अजीब सा एक्सपेरिमेंट था, लेकिन वहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बहुत स्ट्रांग है और वहाँ पे वो लोग नेशनल स्टेबिलिटी के लिए उनके हमेशा इन प्लेस होते हैं इकदामात, चाहे वो उनकी जुडिशरी की तरफ से हो, चाहे वो उनके पार्लियामेंट की तरफ से हो। तो अमेरिका का प्रेसिडेंट जो भी आएगा पाकिस्तान उसके साथ काम करेगा। और जो आजकल हालात हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान के, अफगानिस्तान पीस प्रोसेस के, तो उसके लिए नेचुरली प्रेसिडेंट जो भी आएगा वो पाकिस्तान की तरफ एक पॉजिटिव ही एटीट्यूड रखेगा और वो एक्नॉलेज भी किया गया है। जहां तक बात रही ईरान की, तो इस खित्ते में अमन के लिए ईरान का अमन भी बहुत जरूरी है। तो जो बाइडेन के आने से ये होगा कि जो अग्रीमेंट्स हो चुके थे पिछले आज से 5-6 साल पहले, तो वो दोबारा रिवाइव होने के इम्कानात हैं। अब वो देखा जाएगा कि जो बाइडेन किस हद तक डोनाल्ड ट्रंप की प्रो सऊदी पॉलिसी को फॉलो करते हैं, बट ये देखने की सारी चीजें हैं। जहां पाकिस्तान की बात है जी, हमारा तो हम जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट आएगा, प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, उसके साथ हमने काम करना है, क्योंकि हमारे लिए अपना खिता अर्ज और हमारे लिए पाकिस्तान की जो सलामती है वो जो ताल्लुक होगा वो उसी वक्त बन जाएगा। ठीक हो गया। इसका दलाल हम चूंकि आपसे बात करेंगे और जब हमने सर्विस की बात की तो उस पे जो बाइडेन को बढ़तरी हासिल थी, लेकिन लास्ट इलेक्शंस में भी हमने देखा कि हिलरी को जिस तरह से बढ़ती हुई, लेकिन कुछ रिजल्ट्स डिफरेंट आए। क्या लगता है टर्न आउट वोटर्स का क्या सिचुएशन होगी आफ्टरवर्ड, ये पोलिंग के बाद जब रिजल्ट्स आएंगे आपके मुताबिक, क्योंकि आप उस चीज को डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या सिचुएशन हो सकती है, हमें कौन जीतेगा? बिल्कुल, देखें, जीत जो है वो सारे जो एक्सपर्ट्स हैं और जो पोल्स हैं वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जो बाइडेन साहब जीतेंगे।
लेकिन जो अनोखी बात होगी वो ये होगी कि जो बाइडेन जीतेंगे, लेकिन ट्रंप साहब इस जीत को मानेंगे नहीं, अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं करेंगे। वो एक मुहिम चलाएंगे, वोट को इज्जत दो, उनके वोटर्स के लिए। और इस वजह से ये जो वाशिंगटन डीसी की जो मैंने खौफ की फिजा जो आपको मैं बता रहा था, वो इस वजह से है कि ट्रंप जिसकी हुकूमत है वो ही कहेगा कि ये इलेक्शन में धांधली हुई है। और ये अमेरिका के लिए एक बहुत ही अनोखी बात है। और अमेरिकी कवानीन क्या कहते हैं, कहां तक जाएगा ये मामला फिर इन केस अगर ऐसा होता है? तो इसमें बेसिकली दो केसेस हो सकते हैं। या तो बाइडेन साहब इतने बड़े मार्जिन से जीते कि ट्रंप साहब जो है वो ये पत्ता खेल नहीं पाए कि धांधली हुई है, तो ये एक तरीका है। इससे इलेक्शन के कल नताइज निकल भी सकते हैं अगर बाइडेन अच्छी तरीके से जीत जाए। अगर रिजल्ट क्लोज होगा तो ट्रंप कहेगा कि धांधली हुई है और ये सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है बात। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ट्रंप ने अपनी टिल्ड दी हुई है। उसने जो है वो 6 जस्टिसेस टोटल रिपब्लिकन है, 3 जो है वो डेमोक्रेट हैं, तो उधर जो है फिर वो इलेक्शन कंट्रोवर्शियल। ठीक है। अच्छा फिलहाल चूंकि हमारे पास टाइम कम है, हम चाहेंगे एक फाइनल ओपिनियन आपसे ले। आपने इतना सारे इलेक्शंस को देखा, वोटिंग को देखा, ऑब्जर्व किया, वहां की सिचुएशन को देखते हुए आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? और क्या वोटर्स को वहां पे भी कीमे वाले नान और बिरयानी खिलाई जाती है वोट डाले और लाइटर नोट? बिल्कुल, ऐसे इधर खिलाया जाता है काफी कुछ। और अगर कभी डिटेल डिस्कशन में जाएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि अमेरिकन पॉलिटिक्स जो है वो कुछ पाकिस्तानी सियासत से कम करप्ट नहीं है। जो हाई लेवल का काम होता है। लेकिन बुनियादी तौर पे अगर इलेक्शन में मैं आपको फाइनल वर्ड दूंगा तो देखें, बाइडेन साहब जो हैं वो ज्यादातर जीतेंगे, लेकिन ट्रंप के बहुत सारे वोटर्स हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन भी बहुत सारे ट्रंप के वोटर्स हैं। यहाँ तक कि जो चेयरमैन ऑफ मुस्लिम्स फॉर ट्रंप हैं, साजिद तारार साहब, वो एक पाकिस्तानी, उन्होंने बोला कि मुझे इतना प्रेशर आता है कि मेरी बेगम कहती है कि हमारी 3 बेटियों से कोई शादी नहीं करेगा अगर आप इतना सपोर्ट करेंगे ट्रंप को। मतलब इतना पीयर प्रेशर होता है। ये तो असिस्ट भी करते रहे ट्रंप को, उनके मुशीर भी रहे ये तो तारार साहब। बिल्कुल बिल्कुल, उनको असिस्ट भी करते रहे। तो इतना, और इसीलिए ट्रंप जो वोट को इज्जत दो का जो वो नारा लगाते हैं इधर अपनी ही तरीके से, वो इसीलिए लगाते हैं कि वो समझते हैं कि जो इधर की एस्टैब्लिशमेंट है, इधर का मीडिया है, सब लोग उनके खिलाफ हैं और उनके जो वोटर्स हैं वो अपनी आवाज जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है बिलाल, हम आपसे बात करते रहेंगे, अनफॉर्चुनेटली टाइम कम है, क्योंकि आगे ये बहस चलनी है, हमें मालूम है। आपसे भी इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। यहीं पे शानदाना साहिबा से आखिरी कमेंट इसी बारे में लेना चाहेंगे। आप इस सूरत हाल को कैसे देख रही हैं, इंटरनेशनली इसका इम्पैक्ट क्या देख रही हैं? लास्ट कमेंट जो भी आप ऐड करना चाहें। शुक्रिया जी। आई थिंक आई एग्री विद बिलाल के जो बाइडेन साहब के वोटर्स हैं वो तकरीबन सारे ही साइंस बेस्ड हैं, टेक बेस्ड हैं, यंग वोटर्स हैं, अर्बनाइट्स हैं। और जो ट्रंप साहब करने जा रहे हैं हालत, ये बेसिकली सिर्फ बिलाल ने कहा जो हमें नजर आ रहा है वो एक फिनाली, वो ग्रैंड फिनाली के साथ जाना चाह रहे हैं। नेचुरली ट्रंप वोटर्स आज निकलेंगे, दे गोइंग टू कैच अप विद बाइडेन वोटर्स। मुझे लगता है क्लोज कॉल होगी। लेकिन दुनिया में इस वक्त क्योंकि कोरोना अमेरिका में इतना मिस हैंडल हो चुका है, तो आई थिंक अमेरिका को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत स्टेबिलिटी की है, तो वो जिस सूरत में भी आए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शानदाना साहिबा, थैंक यू वेरी मच। और ये डांस जो हम आप बिलाल, आपका भी बिलाल लाखानी और शानदाना गुलजार साहब, आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। ये डांस वीडियो से प्रोड्यूसर साहब, ये जो बाइडेन की भी होनी चाहिए। हाँ, वैसे होनी चाहिए। अभी हम ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हम ये डांस मूव एंजॉय करते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।